बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल-हाक़्क़ा प्रोडक्शन के प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको रिज़्क़ की तंगी को दूर करने वाले कलमात के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अल-हाक़्क़ा प्रोडक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में हमारा सबसे बड़ा फोकस रिज़्क़ के ऊपर होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये रिज़्क़ के फ़ैसले अल्लाह की तरफ से आते हैं। रिज़्क़ हमारे या हमारी जॉब के कंट्रोल में नहीं होता। तो ये तमाम फ़ैसले रिज़्क़ के, ये सब अल्लाह के कंट्रोल में हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं, क्या ये जानते नहीं कि अल्लाह ही है जिसका चाहता है रिज़्क़ बढ़ा देता है और जिसका चाहता है रिज़्क़ कम कर देता है। एक और मकाम पर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला तुम्हारा रिज़्क़ कम कर दे या बंद कर दे तो कौन है जो तुम्हें रिज़्क़ दे सकता है। एक और मकाम पर अल्लाह पाक फरमाते हैं, अगर अल्लाह ताला किसी को बेहिसाब रिज़्क़ देने का फ़ैसला कर ले तो कोई इसको रोक नहीं सकता। तो ये जो रिज़्क़ है ये अल्लाह ताला के कंट्रोल में है और अल्लाह ताला ने रिज़्क़ में कुशादगी हासिल करने के लिए कुछ तरीके बताए हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में इस रिज़्क़ को बढ़ाने का तरीका बताया है। सूरह नूह की आयत है, अपने रब की बारगाह में तौबा और इस्तग़फ़ार करो, बेशक वो बहुत माफ़ करने वाला है। जब तुम इस्तग़फ़ार करोगे तो वो आसमान से तुम्हारे लिए मूसलाधार बारिशें बरसाएगा। तो प्यारे दोस्तों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में एक वक्त ऐसा आया कि बारिश नहीं हो रही थी और इन आयात पर सहाबा कराम का यकीन देखिएगा। तो कुछ लोग आपके पास आए और आपसे अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन बारिश नहीं हो रही, आप अल्लाह से दुआ करें। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सब को लेकर बाहर आ गए और खूब तौबा और इस्तग़फ़ार कर कर वापस आ गए। और जब वापस आ गए तो लोगों ने वापस आकर आपसे पूछा कि अमीरुल मोमिनीन आपने तो बारिश की दुआ ही नहीं की। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया कि मैंने अल्लाह ताला से बारिश इस तरीके से तलब की है जिस तरीके से बारिश हो जाती है। और फिर ये आयत बयान फरमाई जिसका मफ़हूम है कि तुम अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा और इस्तग़फ़ार करो तो अल्लाह ताला कहता है मैं तुम्हें मूसलाधार बारिशें अता करूँगा। इसी आयत में अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं जिसका मफ़हूम है कि तुम खूब तौबा और इस्तग़फ़ार करो, मैं तुम्हें बारिशें भी अता करूँगा और तुम्हारे माल में भी इजाफ़ा करूँगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला की तरफ से वादा है कि जब हम अपने गुनाहों पर तौबा और इस्तग़फ़ार करेंगे तो अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ भी अता करेगा। प्यारे दोस्तों, इब्ने माजा की एक हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी अल्लाह ताला की बारगाह में कसरत से तौबा करता है, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करता है, इसको अल्लाह ताला 3 इनामात अता फरमाते हैं। पहला इनाम, जो कसरत से इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह ताला इसको हर गम से निजात अता फरमा देते हैं। दूसरा इनाम, जो शख्स कसरत से इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह ताला ऐसे शख्स की हर मुश्किल को आसान कर देते हैं। और तीसरा इनाम इस शख्स को क्या मिलता है जो इस्तग़फ़ार करता है कि ऐसे शख्स को अल्लाह ताला रिज़्क़ ऐसी जगह से मुहैया करते हैं कि जहां से वो सोच भी नहीं सकता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।